कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। फिर एक बार एक नई स्टोरी के साथ मैं शेख आसिफ आपका सच का सामना में स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। आज हम बात करेंगे धुले मालेगांव लोकसभा मतदार संघ को लेकर। मैं अपने शहर मालेगांव सेंट्रल की बात करूंगा। इंडिया अलायंस की ओर से कांग्रेस ने डॉक्टर शोभाताई बच्चाव को अपना कैंडिडेट घोषित किया है, उन्हें इस हलके से टिकट दिया है। मालेगांव शहर के मौजूदा लीडरान क्या शोभाताई बच्चाव के साथ नजर आ रहे हैं? चंद मुलाकातें तो उनकी शोभाताई बच्चाव के साथ हो गई है। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार डॉक्टर शोभाताई बच्चाव की एक्टिविटी क्या मालेगांव शहर सेंट्रल में नजर आ रही है? अभी तक डॉक्टर शोभाताई बच्चाव का एक भी जलसा या एक भी बड़ी मीटिंग मालेगांव सेंट्रल में नहीं हुई है। इसकी सबसे अहम वजह है मालेगांव शहर के मौजूदा हिमायती लीडरान का डॉक्टर शोभाताई बच्चाव को फुल सपोर्ट। क्या अभी तक किसी भी लीडर ने डॉक्टर शोभाताई बच्चाव के साथ एक बड़ी मीटिंग की? क्या एक भी जलसे की तारीख तय की? कोई भी बड़ी एक्टिविटी डॉक्टर शोभाताई बच्चाव के साथ मालेगांव शहर के मौजूदा लीडरान की नजर नहीं आ रही है। ये बात तो सभी को पता है कि मालेगांव शहर के मौजूदा लीडरान का सपोर्ट अगर डॉक्टर शोभाताई बच्चाव को रहा तो ज्यादा से ज्यादा वोट उनके हिमायत में, उनके हक में गिरेंगे। लेकिन डॉक्टर शोभाताई बच्चाव की क्या रणनीति है, क्या उनका प्लान है धुले मालेगांव लोकसभा मतदार संघ को लेकर? मालेगांव शहर के मौजूदा हिमायती लीडरान जैसे एजाज बेग, मुस्तकीम डिग्निटी और शेख आसिफ अभी कुछ दिनों पहले ही डॉक्टर शोभाताई बच्चाव ने एक बड़ी मीटिंग ऐश्वर्या मंगल कार्यालय में रखी, लेकिन एक भी बड़ा चेहरा वहां पर नजर नहीं आया। जैसे आसिफ शेख, मुस्तकीम डिग्निटी, ये दो अहम एक जिम्मेदारान है जो इंडिया अलायंस में शामिल है। इन दोनों की मेहनत से भी बहुत सारे वोट डॉक्टर शोभाताई बच्चाव को मिल सकते हैं। ये एक सवाल बनता है, क्या डॉक्टर शोभाताई बच्चाव मुस्तकीम डिग्निटी, एजाज बेग और शेख आसिफ को इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं? ये एक सवाल बनता है। अगर ये सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो मालेगांव शहर में एक्टिविटीज नजर आएगी। लेकिन अभी तक शोभाताई बच्चाव की ओर से एक बड़ी मीटिंग ना ही जलसा मालेगांव सेंट्रल में हुआ है। अभी तक तो मालेगांव सेंट्रल के बहुत से लोगों को यह भी नहीं मालूम होगा कि इंडिया अलायंस का उम्मीदवार कौन है। वोट देना है तो देना किसको? बीजेपी को वोट देना तो मुश्किल है, लेकिन क्या शोभाताई बच्चाव मालेगांव शहर सेंट्रल की आवाम का भरोसा जीत पाएंगे? उन्हें अगर मालेगांव शहर सेंट्रल की आवाम का भरोसा जीतना है तो मालेगांव सेंट्रल के मौजूदा लोकल लीडरान का भरोसा भी उन्हें जीतना जरूरी है। यही जो लीडरान है जैसे एजाज बेग, मुस्तकीम डिग्निटी और आसिफ शेख ही आपको मालेगांव शहर सेंट्रल के घर घर तक पहुंचाएंगे। आपको अगर ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवा सकते हैं, मालेगांव शहर के ये लीडरान है जो ज्यादा से ज्यादा वोट आपके हिमायत में, आपके हक में दिलवा सकते हैं, आपको घर घर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन कहीं से भी ये नजर नहीं आता कि डॉक्टर शोभाताई बच्चाव इन सभी लीडरान को भरोसे में लेकर अपने साथ लेकर चल रहे हैं। अभी तक एक भी मीटिंग या एक भी ऐसा जलसा नहीं हुआ है जिसमें तमाम तर लीडरान मौजूद रहे और इलेक्शन की प्लानिंग करते नजर आए, जो अपने अपने तरीके से अपने अपने वार्ड में डॉक्टर शोभाताई को जिताने के लिए, ज्यादा से ज्यादा वोट इनके हक में दिलवाने के लिए एक भी मीटिंग ऐसी नहीं हुई है जिस वजह से हम ये कह सके कि शोभाताई बच्चाव के साथ मालेगांव शहर के ये हिमायती और मौजूदा लीडरान है। रही बात डॉक्टर खालिद परवेज, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की, तो ये AIMIM के जिम्मेदारान हैं। मालेगांव शहर के मौजूदा MLA भी AIMIM से चुनकर आए हैं। जब तक असदुद्दीन ओवैसी साहब का फैसला नहीं आएगा, मुझे तो ये नहीं लगता कि मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ये फैसला लेंगे कि हमें डॉक्टर शोभाताई बच्चाव की हिमायत करना चाहिए या नहीं। अभी तक तो ये बात का फैसला नहीं हुआ है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी और डॉक्टर खालिद परवेज शोभाताई बच्चाव की हिमायत करेंगे और मालेगांव शहर की आवाम को ये कहेंगे कि हमें डॉक्टर शोभाताई बच्चाव की हिमायत में वोटिंग करनी है। लेकिन जब तक AIMIM के जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी साहब का फैसला नहीं आता, तब तक तो हम
ये बात नहीं कह सकते कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी शोभा तैयब बच्चाओं की हिमायत करेंगे। लेकिन जो बचे हुए जिम्मेदारान हैं जैसे एजाज बेग, मुस्तकीम डिग्निटी और शेख आसिफ, इन्हें तो हिमायत करनी ही होगी। लेकिन जब तक डॉक्टर शोभा तैयब बच्चाओं खुद इन तमाम तर जिम्मेदारान को, इन लीडरान को अपने भरोसे में नहीं लेंगे, तब तक तो मालेगांव शहर में डॉक्टर शोभा तैयब बच्चाओं को लेकर माहौल नहीं बन सकता।